इस सेशन में हम जानकारी लेंगे मार्क टैग के बारे में। जब आप वेब पेज में किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसे मार्क टैग से हाईलाइट कर सकते हैं। इसके लिए हमें जिस टैग का प्रयोग करना है उसे मार्क कहते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है, पी टैग ओपनिंग टैग है और फाइनली पी टैग क्लोजिंग टैग है। इस पैराग्राफ में मैं स्पेशल टेक्स्ट को मार्क करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैंने मार्क टैग का प्रयोग किया है। देखिए लॉगिन टू, फिर मार्क टैग को शुरू किया गया है, स्मार्टो सिस्टम्स वेबसाइट, उसके पश्चात मार्क टैग को क्लोज किया गया है। अब फाइनली यहाँ पे आप देखें तो जो टेक्स्ट मार्क किया जाएगा वो टेक्स्ट हाईलाइट होकर दिखाई देगा। अच्छी तरह से समझने के लिए हम 46.mark.html प्रोग्राम को देखते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज फाइल्स के अंतर्गत 46.mark.html के नाम से फाइल अवेलेबल है। मैं इसे डबल क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे यदि आप देखें तो लॉगिन टू स्मार्टो सिस्टम्स वेबसाइट टुडे, तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये हाईलाइट किया गया है येलो कलर के साथ। आइए देखते हैं कोडिंग में हम इसको किस प्रकार इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कोडिंग की जानकारी लेने के लिए अब राइट क्लिक, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस के साथ इसे खोल लेते हैं और साथ ही हम ब्राउजर को भी खोल लेते हैं ताकि हम दोनों को साइड बाय साइड देख पाएं। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो आपके पास ऊपर की तरफ हेड सेगमेंट है और नीचे की तरफ जो बॉडी सेगमेंट है उसमें हमने पी टैग के साथ उसी एग्जाम्पल को प्रयोग किया है। मार्क टैग हमने यहाँ पे लगाया है स्मार्टो सिस्टम्स वेबसाइट के लिए। ये लगाने की वजह से हमारे पास स्मार्टो सिस्टम्स वेबसाइट जो है येलो कलर में हाईलाइट हो रहा है। तो इस प्रकार आप mark.html का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। आइए देखते हैं यदि हम यहाँ मार्क टैग को थोड़ा सा पीछे ले जाएं ड्रैग करते हुए, फाइल को सेव करें, फिर से रिफ्रेश करें, हमने जितना टेक्स्ट मार्क टैग के अंतर्गत एनक्लोज किया है वो सारा का सारा टेक्स्ट येलो हो गया है। तो इस प्रकार हम मार्क टैग का प्रयोग आसानी से किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए कर सकते हैं। हम स्टाइल टैग का प्रयोग कर सकते हैं मार्क टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने के लिए, अर्थात यदि हम बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हम स्टाइल टैग का प्रयोग करेंगे और मार्क के टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स को वैल्यूज डिफाइन करेंगे। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में स्टाइल टैग को ओपन किया गया है और नीचे की तरफ स्टाइल टैग क्लोज किया गया है। बीच में मार्क टैग को कुछ प्रॉपर्टीज असाइन की गई हैं, जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया गया है और टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लैक कर दिया गया है। अच्छी तरह से समझने के लिए हम 47.mark.html एक्सरसाइज को देखते हैं। जैसे ही यहाँ एक्सरसाइज फोल्डर के अंतर्गत मैं 47.mark.html में डबल क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पे अब की बार रेड कलर है जो बैक साइड पे आ रहा है, जबकि फॉन्ट कलर ब्लैक ही है। आइए देखते हैं कोडिंग में इसको किस प्रकार इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मैं इसको राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस के साथ खोल लेता हूं और इसके साथ ब्राउजर भी साथ में मैं खोल लेता हूं। यहां यदि आप ध्यान दें तो स्टाइल टैग को हेड सेगमेंट के अंदर शामिल किया गया है। इसमें हमने मार्क के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हैं। तो जहां भी मार्क टैग का प्रयोग किया जाएगा वहां पे आपके पास ये कलर एट्रीब्यूट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, जिसमें हमने बैकग्राउंड कलर जो डिफाइन किया है वो रेड डिफाइन किया है और कलर जो फॉन्ट कलर है वो ब्लैक डिफाइन किया है। मैं यहाँ पे कलर को चेंज कर देता हूँ और फाइनली इसे सेव कर देता हूँ। जहाँ भी मेरे पास वेब पेज में मार्क टैग का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा स्टाइल का। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे जो चेंजेस मैंने किए हैं वो यहाँ पे दिखाई देने शुरू हो गए हैं। फाइनली इसी तरह से मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ और फाइनली इसे सेव कर लेता हूँ। फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे जो मार्क का बैकग्राउंड हाईलाइट कलर है वो भी चेंज हो गया है। तो आप आसानी से स्टाइल टैग का प्रयोग करते हुए मार्क के दोनों कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी और उसका टेक्सचुअल कलर भी। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए आपको केवल बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी में कुछ वैल्यू असाइन करनी है, जैसे कि ग्रीन, रेड, ब्लू इत्यादि। और यदि आप टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो केवल कलर प्रॉपर्टी को आपको वैल्यू देना है, जैसे येलो, रेड या ब्लू, जो भी आप देना चाहते हैं। फिर अपनी वेबसाइट में जहां जहां आप मार्क टैग का प्रयोग करेंगे वहां पे इस स्टाइल रूल को अप्लाई किया जाएगा। तो इस प्रकार आप मार्क टैग का प्रयोग कर सकते हैं।